लेट्स सी दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट एसएचएम, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस, 4 ऑप्शंस है, हमें ये बताना है कौन सा हमारा एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब देखो सबसे पहले तो हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम ही यूज करेंगे, स्टैंडर्ड या सिंपली हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम ही यूज करने वाले हैं, राइट। तो जो भी ये हमारे जो भी साइन या कॉस के फॉर्म्स गिवन है, अगर हम इनको क्या करें, मैनिपुलेट करके साइन या कॉस के टर्म में ला सकते हैं, तो तभी हमारे क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी सबसे पहले लिखा हुआ है, तो ये तो सिंपली हमारा क्या है, ये तो वैसे ही भी हमारा जो है साइन और कॉस के फॉर्म में ऑलरेडी है, तो ये तो वैसे ही हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करा। बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर हम चेक करें एक बार, अगर हमारा यहाँ पे y इक्वल टू कितना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो क्या हम इसको जो है साइन या कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं इस स्क्वायर टर्म को हटा करके। एक चीज हमें ये पता होती है, कॉस 2 थीटा हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को भी हम इसी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, y इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से y इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी। अब ये भी हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो कांस्टेंट टर्म आता है, ये सिर्फ ये बताता है कि जो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो ऑरिजिन से हट करके कहीं और चला गया है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ऑरिजिन से हट करके कहीं और चला जाता है, एम्पलीट्यूड भी हमारा 1/2 ही होता है, और ये हमारा 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाती है। तो इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है, साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी। अब देखें, अगर हम ये सी ऑप्शन को चेक करना चाहें, तो इसको y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी के बराबर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ से हमारा क्या है, एक तो हमारा ये क्या है, साइन ओमेगा टी है, वेक्टर की तरह हम डील करते हैं, दूसरा हमारा कितना है, इसका एम्पलीट्यूड हमारा 1 है, 2 है, ये क्या है, कॉस ओमेगा टी है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा और ये फाई आ जाएगा, राइट। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन y इक्वल टू √5 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये भी हमारा क्या करता है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब डी हमारा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, अगर हमारा फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है तो कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो ए, बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।